बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गोइंग टू शेयर द रेसिपी ऑफ चटपटे अचारी टिंडे। इसके लिए हमें जो अज्जा की ज़रूरत होगी आइए देखते हैं। सबसे पहले बनाते हैं अचार मसाला। अचार मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए मेथी दाना 1 टीस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, कलौंजी 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम एक पैन में रोस्ट कर लेंगे। 5 मिनट रोस्ट करने के बाद हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे। दड़ा सूख मिर्च 1 चमचा डाल देंगे हम इसके अंदर। उसके बाद हम ग्राइंडर में अच्छी तरह इसको पीस लेंगे ताकि बारीक पाउडर हो जाए। खुश्क मसाले को भूनने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है और खानों का जायका भी दुबारा हो जाता है। आइए इसको ग्राइंडर में पीसते हैं। इसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे ताकि हल्का सा फील हो तो बहुत मज़े का बनता है। लीजिए हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसको एक प्याली में डालकर एक तरफ रख देंगे ताकि हमें बाद में इस्तेमाल करने में आसानी हो। अब हम बनाते हैं भराई मसाला जो हम टिंडों में भरेंगे। उसके लिए हमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल चाहिए। हम एक पैन में लेकर उसको गर्म करेंगे और तकरीबन 3 से 4 चमचे चॉप किया हुआ प्याज, बहुत बारीक कटा हुआ प्याज जैसे हम ऑमलेट के लिए देते हैं उस तरह हम लेके उसको 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद इसमें हम सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच और 1 चमचा अचार का मसाले के साथ। ये कोई भी अचार आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको घर में अवेलेबल हो। थोड़ा सा बारीक कर लें अगर मोटा है तो। अब इस मसाले को 5 मिनट के लिए हम हल्की आंच पर भून लेंगे। थोड़ा सा साथ साथ हम चम्मच भी चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा पीसते भी ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए, फ्राई हो जाए। लीजिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसको एक तरफ रख लेंगे। अब हम भराई के लिए टिंडे तैयार करेंगे। सबसे पहले टिंडे लेकर अच्छी तरह धो लें और उन्हें छील लें। छीलने के बाद ऊपर और नीचे से काट लें ताकि उनकी बेस बन जाए। अब नीचे वाली तरफ एक क्रॉस का निशान लगाएंगे, गहरा कट लगाएंगे और अंदर से उसको हल्का सा खाली कर। इस बात का ख्याल रखें कि ये सारे टिंडे नीचे तक ना काटें बल्कि सिर्फ आधे काटे जाएं। सारे टिंडों के साथ ऐसा ही करेंगे। लीजिए हमारे टिंडे तैयार हो गए हैं। अब हम इन टिंडों की भराई करेंगे। अब हम मसाले को टिंडों में भर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मसाला लें, हल्का सा खोलें और उसको टिंडों के अंदर तक भर लें ताकि चटपटे अचारी टिंडे तैयार हो सकें। इसी तरीके से भराई करेंगे। गट ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए वरना पकाने के दौरान ये टिंडे टूट जाएंगे और फिर अच्छे नहीं लगेंगे। सब टिंडों को एक एक करके भर लेंगे मसाले से। जी हमारे सारे टिंडे तकरीबन तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें रखने के लिए शोरबे की तैयारी शुरू करेंगे। शोरबा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। उसके अंदर हम तकरीबन 1 कप बारीक कटी हुई चॉप की हुई प्याज डाल देंगे जैसे हम ऑमलेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम तकरीबन मीडियम आंच पर भूनेंगे और यहाँ तक कि ये अपना कलर चेंज कर लें, थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाए। अब इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और यहाँ तक भूनेंगे कि इनका रंग हल्का सुर्ख हो जाए।
اس کے لیے ہمیں تقریباً 5 سے 10 منٹ چاہیے۔ 1 چمچ ہم نمک شامل کر دیں گے، 1 چمچ ہلدی، پیپریکا پاؤڈر ہمیں تقریباً 1 ٹیبل اسپون چاہیے ہوگی، وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ 1 کپ کے قریب ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے۔ اگر آپ کو زیادہ اسپائس پسند ہے تو آپ اس میں کالی مرچ 1 کھانے کا چمچ آرام سے ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے اندر اچار مسالہ شامل کریں گے جو ہم نے ابھی فریش بنایا ہے۔ اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا پکائیں گے اور پھر پانی شامل کر دیں گے۔ شامل کرنے کے بعد اس کو تقریباً 10 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں اور ساتھ ساتھ چمچ بھی چلاتے رہیں۔ تھوڑا سا مسالہ بن جائے تو پھر اس کے اندر ہم اپنے ٹینڈے ڈال دیں گے۔ اب گریوی میں سارے ٹینڈے رکھ کر اوپر سے ڈھک دیں گے اور تقریباً آدھا سے پونا گھنٹہ 30 سے 45 منٹ ہلکی آنچ پر پکائیں گے۔ اس کے بعد ہم اسے نکال کر ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ مزیدار اچاری چٹپٹے ٹینڈے تیار ہیں۔ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ شکریہ۔